चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य संदेश की ओर। आज का विषय उन रहस्यों का पर्दाफाश करेगा जिन्हें तुमने सालों से अपने हृदय में छिपा रखा था, पर कोई ऐसा है जिसने तुम्हारे जीवन की सबसे गहरे राज की बातें, सबसे निजी बातें दुनिया के सामने उखाड़ दी हैं। और ये सब केवल एक ही उद्देश्य से है कि वो आपको बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रच चुका है। आखिर कौन है वो व्यक्ति, इसका नाम क्या है, कैसे इसे तुम्हारे अंदर की बातों का ज्ञान हुआ और क्यों ये आपके जीवन की निजी बातों को सबके सामने साझा करने पर तुला हुआ है। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये संदेश पहुंचा है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप भी जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की वो बातें जो केवल आप जानते हैं वो कैसे समाज के सामने उजागर हो रही हैं। तो इसीलिए संदेश के साथ में बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि महाराज जी ने एक बहुत ही अद्भुत बात कही है। वो बात है कि जो सत्य को छिपाता है वही सबसे पहले झूठ को फैलाता है। यानी कि आपके जीवन में आपकी निजी बातों को साझा करने वाला कोई और नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका निजी अपना ही है। आइए जानते हैं कि ये राज क्यों खोले जाते हैं। मनुष्य जब किसी के बहुत निकट होता है तो अनजाने में वो अपने मन की कई बातें कह देता है। विश्वास के उन क्षणों में तुमने सोचा था ये व्यक्ति तुम्हारा अपना है, लेकिन वो केवल तुम्हारे शब्दों को नहीं सुन रहा था, वो तुम्हारे भविष्य के विरुद्ध हथियार इकट्ठे भी कर रहा था। नीव करौली बाबा की एक प्रसिद्ध बात है, जो मित्र के वेश में शत्रु हो उस समय पहचानता है, पर दुख उसे पहले पहचानता है। आइए जानते हैं इस व्यक्ति का नाम, संकेत और पहचान। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ये व्यक्ति आखिर है कौन, जिसके नाम से ही तुम्हारे राजों की तिजोरी टूट गई है। महाराज जी कहते हैं, नाम कभी छोटा नहीं होता, कर्म नाम को बड़ा या कलंकित बनाता है। इस व्यक्ति के नाम में तुम्हें एक विशेष कंपन मिलता है। ये बात आपको पहचाननी है कि ये व्यक्ति कौन है, जिसका नाम सुनते ही आपको कुछ रहस्यों की याद आती है, जिसे सुनते ही आपका मन बेचैन हो उठता है। वो नाम आपके अतीत से जुड़ा हुआ है और आपके वर्तमान की अशांति का कारण भी वही है। ध्यान से एक बार सुनिए कि वो व्यक्ति, जब भी आप उसका नाम लेते हैं या सुनते हैं, आपके हृदय को बहुत ही असहज महसूस होता है। और वो नाम कहीं न कहीं आपके पुराने जीवन से, यानी आपके अतीत से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। कभी आपने अपने जीवन की राज की बातें भावनाओं में बहकर उसे कह डाली थीं, और वही बातें आज वो समाज के सामने उजागर करना चाहता है। ऐसा एक ही वजह से हो सकता है कि वो आपसे ईर्ष्या करता है या आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है। आइए जानते हैं ये बदनाम करने की साजिश भला क्यों रची जा रही है। आपको बदनाम करने की ये साजिश अचानक से नहीं बनी, ये बहुत सुनियोजित थी, पहले से तय थी। आपके हर कदम पर नज़र रखी जा रही थी, आपके शब्दों को संकलित किया गया, और फिर जैसे ही उसे समय मिला आपको नीचा दिखाने का, तो ये दुष्ट खेल उसने प्रारंभ कर दिया। महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत वचन है, जो दूसरों को गिराने में आनंद खोजता है वो आत्मा से पहले ही मृत हो चुका होता है। ये व्यक्ति सामने से मुस्कुराता था, पर पीठ पीछे हर मंच पर आपका मजाक बनाता रहा। हर दोस्त के सामने आपको गलत साबित करता रहा। उसने कहा, मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। ये तोड़ मरोड़ कर फैलाई गई एक चाल थी, एक प्रकार का ऐसा जाल था जिसमें वो सबको फांसना चाहता है। आइए जानते हैं नीप करौली बाबा की दृष्टि से इसका समाधान क्या है। बाबा कहते थे, झूठ की बुनियाद पर बनी साजिशें सत्य की आंधी में उड़ जाती हैं। अब समय है ना केवल सतर्क होने का, बल्कि अपने आत्मबल को पहचानने का। आइए जानते हैं एक एक करके वो सारे उपाय जिनके माध्यम से आप इस अनजाने शत्रु को बहुत ही शीघ्रता से परास्त कर पाओगे। सबसे पहला है, चुप रहने का अभ्यास करिए। आपकी बातों को गलत उपयोग कोई भी व्यक्ति न कर पाए, इसीलिए उतना ही बोलिए संतुलित व्यवहार में जितना आपको समाज तक अपनी बात पहुंचानी हो। उससे ज़्यादा बोलने पर, उससे ज़्यादा अपनी निजी बातें बताने पर उनका गलत प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है सीमित वाणी, यानी कि या तो मौन रखें। मौन यदि नहीं रख सकते तो आप उतना ही बोलें जितना पर्याप्त हो, उससे ज़्यादा कुछ भी साझा करने से बचिए। दूसरा है, बाबा का नाम जपिए, राम राम कहिए।
सब कष्ट छू मंतर हो जाएंगे। महाराज जी कहते हैं, जब आपके इर्द गिर्द बहुत सी नकारात्मकता हो जाए और इतनी हो जाए कि आप उसका अनुभव आसानी से कर सकें। आइए जानते हैं अब क्यों बनते हैं ऐसे लोग हमारे जीवन का हिस्सा। ये आत्मचिंतन की बात है, यानी कि कभी सोचा है ये व्यक्ति आपके जीवन में क्यों आया था? क्या केवल दुख देने के लिए आया था, या इसका कोई पर्याय है, या आपका कोई प्रारब्ध है जिसके कारण ये व्यक्ति जुड़ा है? नहीं, ये बाबा की लीला है। कभी कभी भगवान हमें धोखा खाने देते हैं ताकि हम अंतर और भ्राय दोनों प्रकार की सच्चाई को समझ सकें। महाराज जी कहते थे, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह तुम्हारा गुरु था। तुम्हारे भोलेपन को तोड़ने के लिए ऐसा इसलिए हुआ आपके साथ, ताकि आप जीवन में सभी के अच्छे बने रहने की प्रवृत्ति और सभी को अच्छा देखने की प्रवृत्ति में कभी भी भेद कर पाने में सक्षम हो पाए। यानी कि जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, यूं ही आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़िए। ये एक प्रकार का आपके लिए अभ्यास था, या एक प्रकार की परीक्षा थी जिसे आप उत्तीर्ण करने में सक्षम हो पाएंगे यदि इन उपायों को करेंगे। आइए जानते हैं आपके लिए भविष्य की तैयारी क्या होनी चाहिए कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। अब बड़े ध्यान से आपको सुनना है। अब वो चीज़ आपको बताने वाले हैं जिससे ऐसे लोगों का पहले तो आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं होगा, और किसी भी प्रकार से यदि इनका प्रवेश आपके जीवन में हो जाता है तो इन लोगों के लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। पहला है, अपनी भावनाओं को व्यापार मत बनाओ। अपनी भावनाओं को हर व्यक्ति के सामने कहने से ऐसे लोग आपका बहुत ही अद्भुत तरीके से फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। आपको किसी भी प्रकार से भावनात्मक रूप से प्रहार करना शुरू कर देते हैं। दूसरा है, अपने रहस्यों को अपनी आत्मा में ही रखो। ऐसे रहस्यों को जो केवल आपसे जुड़े हुए हैं और बहुत कम लोगों तक साझा करना। यदि आपके लिए आवश्यक हो तो उन्हीं से इनको साझा करें। हर व्यक्ति के साथ अपने अंतर्मन की बात बिल्कुल साझा करने से बचें। तीसरा है, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे लायक नहीं होता, क्योंकि ये तो आपका भोलापन है कि आप सभी को विश्वास पात्र मान लेते हैं, सभी पर जल्दी से भरोसा कर लेते हैं। ऐसा करने से बचिएगा। जब तक मित्र की सही परख ना हो जाए तब तक किसी को भी। ऐसे ही अद्भुत संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला संदेश शायद आपके लिए ही हो। यही कामना के साथ ही आप सभी सुखी रहो और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहो। आपसे लेते हैं विदा। जय श्री राम।